नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिव शक्ति महायज्ञ भगवान शिव और उनकी शक्ति की पूजा है। शिव अपनी शक्ति से संपन्न होकर ही शक्तिमान कहलाते हैं, इसलिए इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों की पूजा करने का उद्देश्य है कि उपासक सभी प्रकार की शक्ति से संपन्न होकर शिवत्व को प्राप्त कर सके। सृष्टि शक्ति सरस्वती से युक्त होकर ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं तथा पालन शक्ति लक्ष्मी से संपन्न होकर विष्णु जी करते हैं। इसी प्रकार दुष्प्रवृत्ति को रोकने वाली संहार शक्ति शिव से अभिन्न होकर भगवान शिव साधक को शिवत्व प्रदान करते हैं। आज के परिवेश में भारत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा सामान्य जनमानस में मजबूत जड़ जमाए बैठी है, जबकि एक ओर भौतिकता का जोर दुनिया के कोने कोने में जम रहा है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ नींव के प्रतीक हैं। भारतीय पूजा पद्धति निराधार नहीं है। उपासना के मार्ग पर चलकर मानव को उसके ऊंचे स्थान तक पहुंचाने के लिए ऋषि मुनियों ने पूजा पद्धतियों को विकसित किया। पूजा का सबसे बड़ा रूप यज्ञ है, जहाँ एक ओर मानव की कामनाओं को पूर्ण करता है, वहीं दूसरी ओर निष्काम अनुष्ठान करने पर चित्त को शुद्ध करके अनुपम सुख की प्राप्ति कराता है। बिहार के गोपालगंज जिले के हीरा पाकड़ गांव में 7 दिवसीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ की शुभारंभ हो चुकी है। कलश यात्रा निकल रही है। भोरे प्रखंड में आने वाले इस गांव में श्री शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव प्राण प्रतिष्ठा गांव वालों के सहयोग से हो रही है। प्रशासन, ग्रामीण और क्षेत्रीय सहयोग से होने वाले इस यज्ञ की विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे गोपालगंज मुख्य संवाददाता भारत मिश्र। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। आज मैं हीरा पाकड़ गांव से कलश यात्रा श्री शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव प्राण प्रतिष्ठा की ओर हूँ। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग खाली पैर जल भरने हेतु चखनी घाट तक जाने के लिए तैयार हैं। हाथी, घोड़ा और अपनी सवारी से जाने वाले लोग आस्था के नाम पर इस कदर आगे बढ़ रहे हैं जैसे उनकी ये जो आस्था है अपने चरम पर पहुंच चुकी हो। वो भी क्यों न, भगवान शिव साधक हैं। भगवान शिव सबके गुरु माने जाते हैं। भगवान शिव अपने आप में जगत के पिता हैं, अर्थात शिव में जो विश्वास है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है। विश्व संभाव के लिए प्रेरित करने वाले सनातन धर्म की एक बड़ी छवि है भगवान शिव। और ये तो सूत्र ही है जो 5 माध्यमों से जुड़ा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो और हर हर महादेव से गूंज रही है लोगों की आवाज़। और इस नाम की प्रेरणा को सुनकर लोगों में जो उत्साह है और जो उमंग है वो देखते ही बनती है। इस यज्ञ में ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगल बगल के लोग भी
पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं ताकि यह जो आस्था है वो किसी तरीके से न रुके। आइए हम इस आस्था के सागर को आगे तक आपको दिखाते चलेंगे। इसमें लोगों की जो छवि है वो अत्यंत ही सुखदायी है, क्योंकि अनुशासित होकर एक दूसरे के साथ चलना और फिर कलश यात्रा में जल भरने की दिशा में बिल्कुल अग्रसर होकर उमंग के साथ इस कड़कती धूप में भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। ये आप देखिए कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है हीरा पाकड़ से। लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये चक्रीदार होते हुए महिलाएं कलश उठाकर और यज्ञ की शुरुआत करेंगी। आस्था आज भी है गांव में और लोग आस्था के नाम पर इतनी तपती धूप और बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की गर्मी है और लोग आस्था के नाम पर दौड़ लगाते हुए कलश यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए इतनी गर्मी के बीच में ये सारी महिलाएं अभी एक एक करके कलश यात्रा में आगे बढ़ती हुई आपको बिल्कुल दिखाई दे रही। महायज्ञ की शुरुआत होने जा रही है हीरा पाकड़ में। पूरे ब्लॉक के अंतर्गत आता है। गर्मी बेतहाशा है, फिर भी आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता होगा इन तस्वीरों में। फिलहाल हम लगातार बने हुए हैं के7 न्यूज़ के लिए। अपने भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बेतहाशा गर्मी है, लगातार लोग बने हुए हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आस्था कभी कम नहीं होती है, क्योंकि आखिरकार ये जीवन हमेशा आस्था, धर्म और प्रकृति में विश्वास पर आधारित है। और सनातन धर्म में प्रकृति में हर वस्तुओं की पूजा करना एक विशेषाधिकार बन जाता है और लोग इसके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अपने समृद्धि के लिए, अपने सुख शांति के लिए या फिर पैरवी करते हैं ताकि उनकी जो परेशानियां हो वो पुनः दूर हो जाएं और आस्था के नाम पर उनको कुछ न कुछ हमेशा के लिए हासिल होता रहे। ये धर्म में डूबती हुई आस्था का प्रतीक चिन्ह है कि ये छोटे बच्चे, महिलाएं, बच्चियां अपने हाथों में कलश लेकर इस कड़क धूप में आगे बढ़ रही हैं और लोग भी आस्था के नाम पर प्याऊ लगाकर जगह जगह खड़े हैं। और धर्म में इतना विश्वास कि सभी लोग अपने दम पर इतनी तपती धूप में हर क्षेत्र से, दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और पुनः यज्ञ में अपने लिए कुछ न कुछ शुभ संकेत प्राप्त करते हैं तथा आगे भविष्य में कामना भी करते हैं कि उनके साथ आने वाला जो वक्त आए उसमें जो कुछ भी चीज़ें शामिल हों वो बिल्कुल खुशी शामिल करे। दौड़ते हुए लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। के7 न्यूज़ एक लंबी कतार है इतनी कड़क धूप में और लोग आस्था के नाम पर जन सैलाब को उमड़ते हुए आप देख सकते हैं और देख सकते हैं लोगों की आस्था, जहां पर आज भी परोपकार के नाम पर लोग सड़कों पर
कड़कती धूप में भी कोई पानी लेकर या फिर मीठा लेकर या कुछ भी सुखद, जिससे थोड़ी देर के लिए ही सही लोगों को अगर संतुष्टि मिले तो वो आस्था में विश्वास कर ही बैठते हैं। अभी शिव में जो डूबती हुई आस्था है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिख रहा है, क्योंकि इतनी तपती धूप में लोग आस्था के नाम पर लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी तक जाएंगे और पुनः बनाएंगे अपने लिए एक नया सफर, और कलश लेकर जाते हुए ये लोग आस्था के नाम पर जो दिख रहे हैं, कहीं न कहीं इस बात का संकेत भी दे रहे हैं कि हमें अपने इस सनातन धर्म में आस्था है, विश्वास है, और हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में समय जो भी हो, लेकिन नेचर में या प्रकृति में या फिर अपने भगवान में या अपने धर्म में लोगों के प्रति जो आस्था रहती है, वो किसी भी कीमत पर कम होने का नाम नहीं लेती है। अभी ये बहुत लंबी कतार है, लगभग 1 किलोमीटर से लोग कतारों में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो धर्म की प्रवृत्ति है वो किसी भी कीमत पर कम नहीं होती है, और ये सभी लोग कुछ न कुछ अपने मन में जिज्ञासा पाले रहते हैं और सोचते हैं कि आने वाले वक्त में इस धर्म के नाम पर विश्व का कल्याण की जो आस्था है सनातन धर्म की, सभी लोग धर्म में एक साथ जुड़े रहने का संकेत भी देते हैं और बताते भी हैं कि हम जिस धर्म में विश्वास करते हैं वो विश्व का कल्याण तो करती ही है, साथ ही साथ ये गरीबी, लोगों का कष्ट और लोगों के प्रति एक दूसरे से मिलने की ये जो पुरानी परंपरा है उसको भी एक साथ जोड़ने की लोग कोशिश भी करते हैं। शायद यही कारण है कि इतनी गर्मी में लोग जन सैलाब के साथ बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने 2 लाइनों में कतारबद्ध आपको दिखते होंगे। अभी आप देख रहे हैं लगातार ये कतारों का सिलसिला जो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ये संकेत आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था होती है उस आस्था को आप किसी भी तरीके से तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं धर्म एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है और धर्म का काम है लोगों को जोड़ना। धर्म का काम है लोगों को एक दूसरे के प्रति मिलके काम करना। धर्म का काम है कहीं न कहीं लोगों की आस्था को अटूट रखना, और धर्म का काम है कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है उसमें अपने समाज को जोड़े, अपने लोगों को जोड़े, अपने सलीके को जोड़े, अपने संस्कार को जोड़े, और साथ ही साथ प्राकृतिक तौर पर जो भी चीज़ें हैं उसको लगातार एक क्रम में जारी रखें। अभी मैं आपको गुलाब पंडित जी से मिलाने जा रहा हूँ, कोषाध्यक्ष हैं। कौन सा यज्ञ करा रहे हैं आप? शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव प्राण प्रतिष्ठा। ये शिव प्राण प्रतिष्ठा तो लगातार प्राण प्रतिष्ठा होती रहती है, तो आखिर क्या कारण है कि आप लोग फिर ये यज्ञ कराते हैं, और इस यज्ञ का महत्व आप क्या समझते हैं? इसका यही कारण है कि हमारे गांव में एक शिव मंदिर का, वहाँ पर पहले से दुर्गा जी का मंदिर था, उस मंदिर का शिव मंदिर का एक नया मंदिर बनवाया गया है, जिसका शिव जी का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और उसकी शिव प्राण प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से हम लोग ये यज्ञ करा रहे हैं। शिव प्राण प्रतिष्ठा और रुद्र महायज्ञ करा रहे हैं। आपके अंदर शिव को लेकर आस्था है? जी, हमको शिव को लेकर बहुत बड़ी आस्था है। अच्छा, अभी एक जो ज्ञानवापी वाला मामला है जी जी वाराणसी में, जी, तो अभी तो सर्वधर्म भाव वाला ये देश है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम इस नज़रिया से देखते हैं जो भी ज्ञानवापी में शिवलिंग पाया गया है जो हमारे शिव जी ही हैं, हमारा शिव आराध्य हैं, ठीक ना, उनको हम अपने तन मन धन से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इससे हम लोग को बहुत खुशी है, आभार प्रकट है कि हमारे जो शिव जी कई 300 वर्षों से जो विलुप्त थे हम लोग को आज के दशक में मिल गए हैं। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लगातार यज्ञों का सिलसिला जारी रहता है। आस्था और विश्वास और जन सैलाब, यूँ तो सभी धर्म अपने अपने को मानते हैं कि धर्म का काम हो जोड़ना, और इसको जोड़ना भी चाहिए। अभी फिलहाल आप लोग यज्ञ में जा रहे हैं,
में जा रहे हैं। बहुत उत्साह है हमारे के साथ। हमारे पीछे बहुत आदमी हैं और इस यज्ञ में सभी आदमी हमारे गांव के लोग शामिल हैं, युवा से लेकर। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य है हमारे लोग को गांव का विकास और संपूर्ण हो, हमारा यही उद्देश्य है। ये श्री रुद्र महायज्ञ ये रुद्र महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। हीरा पाकड़ जगह का नाम है, भोरे ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हम यहाँ मौजूद हैं अभी। यज्ञ की शुरुआत के लिए कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। बताते हैं आपको अगली रिपोर्ट, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com